हेलो, वेलकम एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जानवरों के सिर और पैर से संबंधित प्रश्न। उसी के साथ साथ एक आध प्रश्न मिस्र और एलिगेशन का भी होगा आप लोगों के लिए। देखिए, मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन में बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए अब आप लोग इस क्रम में सीधे आ जाइए मुद्दे पर, और मुद्दे पर आइए और बात करते हैं हम पहले प्रश्न की कि एक समूह में कुछ मुर्गे और कुछ गाय हैं। यदि कुल सर 48 और पैर 120 है तो गायों की संख्या कितनी है। देखिए, मैं एक बिल्कुल क्रांतिकारी मेथड आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आपके लिए प्रश्न कठिन नहीं लगेंगे, बिल्कुल इजी लगेंगे। आप इसमें एक बार ऐसी स्थिति लेके आइए कि देखिए, मुर्गे हैं और गाय हैं, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। सिर तो एक ही एक सबका होगा, चाहे मुर्गे हों चाहे गाय हों। तो जब एक एक सिर सभी का होगा तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अंतर होगा पैरों में। गाय के पैर होते हैं 4 और मुर्गे के पैर होते हैं 2। लेकिन हमारे लिए समस्या ये बन रही है कि यहां पे तो किसी की भी संख्या नहीं दी और कोई दूसरा मेथड नहीं है कि जिससे कि हम अलग अलग कर लें। तो हम ऐसा करते हैं कि या तो मुर्गे के भी 4 पैर मान लो या फिर गाय के 2 मान लो। तो मैं सीधे सीधे ये मानता हूं कि मुर्गे के 2 पैर होते हैं, गाय भी 2 पैर वाली होंगी। जब 2 पैर गाय के होंगे, 2 पैर मुर्गे के होंगे, तो कुल 48 सिर है, मतलब दोनों मिला के 48 है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सिर बराबर 48, और जब 2 पैर के हिसाब से लेके चलेंगे तो पैर बराबर 48 में 2 पैर हो जाएंगे तो हो जाएंगे 96। लेकिन प्रश्न में पैर दिए हैं 120, अंतर कितना आ गया 24। ये 24 पैर क्यों अंतर में आ गए? क्योंकि वास्तव में गाय के 4 पैर होते हैं। हमने 2 माने, होते 4 है, मतलब हमने कितने कम माने? 2 कम माने हैं। प्रत्येक गाय पर 2 पैर कम माने हैं। यहाँ 24 पैर एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये गाय की वजह से आए हैं। एक गाय में 2 पैर फिट हो सकते हैं, तो जब एक में 2 पैर फिट कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 12, अर्थात गायों की संख्या हो गई 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मुर्गों की संख्या पूछते हैं तो 48 में से 12 घटा दीजिए तो आपके मुर्गे हो जाएंगे 36। ये आंसर हो गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, सेम मिलता जुलता प्रश्न है। चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं। यदि सिर की संख्या 100 और पैर की संख्या 260 है तो खरगोश की संख्या बताओ। देखिए, फिर वही बात है, खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं। हमने क्या किया कि कबूतर के जैसे ही खरगोश के ही 2 ही पैर मान लिए। सिर कितने थे सभी में? देखिए, सिर सबके दिए थे 100, और जब प्रत्येक के हमने 2 पैर माने हैं तो पैर कितने होने चाहिए? 200। लेकिन यहां पे पैर कितने दिए हैं? 260। 260 पैर दिए हैं और हमारे कितने आ रहे हैं? 200, अर्थात 60 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। खरगोश में कितने पैर एक्स्ट्रा होते थे? 2 पैर एक्स्ट्रा होते थे, अर्थात 2 पैर के पैर से एक खरगोश बनता है। तो कुल खरगोश कितने आ गए? 30 खरगोश हैं और 70। कि एक कमरे में कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं, तो बताइए 45 जानवरों ने मिलकर 355 बिस्किट खाए हैं, तो उनमें से कुत्ते कितने हैं और बिल्लियां कितनी हैं? फिर वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न है, यहाँ पैर की जगह बिस्किटें खिलाई जा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप दोनों ही जानवरों को, कुत्तों को और बिल्लियों को, एक जैसी बिस्कुट खिला दीजिए। देखिए, बिल्लियां 7 खा रही हैं, कुत्ते 9 खा रहे हैं, अर्थात कुत्ते 7 + 2 अर्थात 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं। आप कह दीजिए कि बिल्ली और कुत्ते, देखिए ये बिल्ली थी, ये कुत्ता था, बिल्ली और कुत्ते एक जैसी बिस्किट खा रहे हैं। दोनों की कुल गिनती कितनी है? 45 है, 45 है। अगर सभी जानवर 7 बिस्किट खाते तो 7 × 35 और 7 चौके 28 और 3 31, तो बिस्किट कितनी खानी चाहिए थी? 315। लेकिन सवाल में बिस्किट कितनी खाई गई हैं? 355, अर्थात 355 में से 315 बिस्किट घटा दीजिए, बची आपकी 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाई गई हैं। और एक्स्ट्रा कौन खा रहा था भाई? कुत्ता खा रहा था। कितनी बिस्किट खा रहा था? 2 बिस्किट खा रहा था। तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितने कुत्तों की आवश्यकता है? 20 कुत्ते। ये आंसर हो गया आप लोगों के लिए, और ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर समझ लीजिए एक बार। हमने क्या किया कि एक कमरे में कुल कुत्ते थे और कुछ बिल्लियां थी। दोनों की गिनती मिला के 45 थी, अलग अलग नहीं पता थे कितने थे।
देखिए दोनों 45 थे और 45 जानवर मिलकर के 355 बिस्किट खा रहे थे, जबकि बिल्ली 7 बिस्किट खाती थी और कुत्ते 9 बिस्किट खाते थे। हमने क्या किया, बिल्ली को 7 दी, कुत्ते को 7 + 2 दी। हमने माना कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो एक बार सबको समान बिस्किट खिला के देखिए। 7 बिस्किट सबको ओवरऑल खिला दीजिए। 45 लोगों ने 7-7 खाई तो 355 खप गई, वो 315 खबी हैं, लेकिन वास्तव में सवाल में कितनी खबी थी, 355। हमने अंतर निकाला 40। जब एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है तो 40 बिस्किट खाने के लिए हमें कितने कुत्ते चाहिए, 20, अर्थात 20 कुत्ते हैं और 25 बिल्लियां हैं। ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे आप लोग देखेंगे जो मिक्सर एलिगेशन का है आप लोगों के सामने, कि 4000 रुपए की धनराशि जो कि 2 भागों में उधार दी गई है, उसका एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है, जबकि बचा हुआ जो दूसरा भाग था वो 10% की दर से उधार दिया गया है। 1 वर्ष बाद पूरा ब्याज मिला करके, दोनों हिस्सों का ब्याज मिला के है 352 रुपए। तो बताइए 8% की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं कि हम लोग कैसे लगाएं। देखिए मिक्सर एलिगेशन से लगा सकते हो आप लोग कि 4000 का 352 निकालो कितने परसेंट है, फिर मिक्सर एलिगेशन लगाओ, फिर उसका आंसर आएगा, लेकिन वो पड़ेगा आपके लिए लंबा। मैं आपके लिए लेके आया हूं जादुई ट्रिक जो मजेदार तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देगी और बहुत जल्दी आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाएंगे, समय बचा लेंगे, सेकंडों में काम हो जाएगा। बच्चे एक बार समझ लीजिए बात को कि यदि हम दोनों भागों को एक ही रेट पर उधार दे दें तो क्या होगा। देखिए भाई जो 8% पे दर पे दिया, दूसरा 10% पे दिया, क्यों ना मैं इसको भी 10% ऐड करके इसको भी 10% पे दे। अगर दोनों भाग मैंने 10% की दर पर उधार दिए हैं तो कुल धनराशि मेरी जो कितनी है 4000 रुपए है। इस 4000 रुपए का 4000 का 10%, देखिए ये मौखिक हो जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा आपको। 4000 का 10% आप खुद जानते हैं 1/10 होता है 400। ब्याज कितना मिलना चाहिए था, 400। लेकिन सवाल में ब्याज कितना मिला, 352 रुपए। 4000 का ब्याज 352 मिला, जबकि 10% के हिसाब से कितना मिल रहा था, 400 रुपए। कितने का अंतर रहा, 48%, 48 रुपए का। 48 रुपए हमें कम मिले हैं। क्यों कम मिले हैं, क्योंकि कुछ राशि हमने 8% पे दी थी। कितनी राशि 8% पे दी थी हमें नहीं पता, उसी आंसर हमें देना है। तो कुछ राशि हमने 8% पे दी थी, अर्थात 2% कम पे दी थी। उस 2% कम होने की वजह से 48 रुपए हमें कम मिले हैं, अर्थात 2% बराबर 48, तो 1% बराबर 24, तो 100% बराबर 2400, अर्थात 8% पर दिया गया हिस्सा, 8% ब्याज पर उधार दिया गया हिस्सा 2400 रुपए थे, जो कि आपके सामने है। और मुझे पता है कि आपको मजा आ गया होगा इस शानदार प्रश्न के साथ। तो चलिए इसी क्रम में मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके साथ बढ़िया से आपको फील कराएगा या ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार करेगा। देखिए मिक्सर एलिगेशन एक क्रांतिकारी मेथड है जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। जो पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, वैसे तो मिक्सर एलिगेशन वैसे ही लगाया जाता है कि यहाँ बीच में रखिए, मिक्सर लगाइए, फिर आके आ जाएगा। लेकिन मैं एक नया मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप समझिए, जानिए और परखिए, फिर देखिए क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आता है आपकी गणित में। और आप मेरे साथ पूरी गणित पढ़िए, मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके बदल जाएंगे, सूत्रों बिल्कुल हट जाएंगे। बस जुड़े रहिए मेरे साथ। 16000 रुपए, देखिए इस बार मैं 16000 रुपए उधार दे रहा हूँ, सवाल सेम है, इस बार इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसी में संशोधन कर रहा हूँ। 16000 रुपए हैं, 16000 रुपए का कुछ भाग मैंने 4% पर उधार दिया और कुछ भाग 5% पर उधार दे दिया। जब मैंने 4 और 5% पर उधार दिया तो मुझको कुल 740 रुपए ब्याज मिल गए। कितना मिल गया, 740 रुपए ब्याज मिल गए। तो बताइए कि 4% पर उधार दी गई धनराशि क्या होगी। भूल जाइए मिक्सर एलिगेशन का पुराना तरीका, देखिए कैसे लगाएंगे आप। आपकी कुछ राशि मैंने 4% पर दी है, कुछ 5% पर दी है, 2 हिस्से करें, कुल राशि कितनी है 16000 रुपए। अरे क्यों नहीं भाई, मैंने पहले भी परसेंटेज में लैंग्वेज पे ऐसे सवाल पढ़ाए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इस मेथड को आप समझ जाएंगे। क्यों ना हम दोनों को एक जैसी रेट पर पैसे उधार दे दें, क्यों ना हम पूरे को 5% पे दे दें, 1% इससे एक्स्ट्रा ब्याज ले लो, इसको भी 5% पे दे दें।
अब पूरी की पूरी धनराशि आपकी 5% पर उधार जा रही है। 16,000 का 5%, 5% मतलब 1/20, ये आपका होगा 800 रुपए। ब्याज कितना मिलना चाहिए आपको? 800 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन मिला कितना है? 740। कितना ब्याज मिला है? 740 रुपए मिला है। देखिए कितना कितना ब्याज कम मिला। 740 रुपए मिला है तो 60 रुपए ब्याज कम मिला है। ये 60 रुपए ब्याज कम मिला है तो किसकी वजह से मिला है? जो मैंने 1% ब्याज कम लिया है, इस पे 4% ब्याज कलेक्ट करने की वजह से हमें 60 रुपए का घाटा लग रहा है। जब 1% 60 रुपए है तो वही 100% कितना होगा? 2 जीरो बढ़ा दो, 6,000 रुपए, अर्थात 4% पर उधार दी गई धनराशि है 6,000 रुपए और 5% पर उधार दी गई धनराशि आपकी क्या होगी? बची हुई राशि होगी, अर्थात 10,000 रुपए। तो बच्चों मजा आ गया होगा ऐसे मेथड के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे।